सारी संगत को नमस्कार। तो हमारा जाना तो 2003 में गुरुजी के चरणों में हुआ। गुरुजी हुआ करते थे पंचकुला में। हम लोग पोस्टेड थे चंडी मंदिर। गुरुजी जनरल आहूजा के घर आ करते थे, पर हमको उस टाइम शायद हुक्म नहीं था। बहुत सालों से बल्कि एक गुरुजी की तलाश में थे। इनके फादर राधा स्वामी थे और बहुत पाठ पूजा करने वाले बुजुर्ग थे। वो भी फौजी थे। तो पहले तो ये अपने फादर के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की। वो जब राधा स्वामी डेरे में भी होते थे तो हम वहां पे भी गए। ये बहुत सारी लिटरेचर लेके आए वहां से, बहुत पढ़ा। और देखिए, जो हुक्म होता है ऊपर से वही होता है। तो ये बड़े सालों से तलाश में थे। बल्कि जो राधा स्वामी के बड़े गुरु थे, इनको पता चला वो दिल्ली में, तो उनकी तलाश में भी ये गए, पर इनको मिले नहीं। इनको मिले नहीं क्योंकि गुरुजी इनकी जिंदगी में आने वाले थे, या गुरुजी इनको अपने पास बुलाने वाले थे। तो जब गुरुजी का हुक्म हुआ, फिर हम गुरुजी के चरणों। अच्छा, 2003 में हम लोग दिल्ली पहुंचे थे। इनके जो बड़े भाई साहब थे और इनकी भाभी जो मेरी बुआ है, वो गुरुजी के पास बहुत सालों से थे। चंडीगढ़ में ही रहते थे। जब भी उनके पास जाना होता था तो हम गुरुजी का स्वरूप भी देखते थे, तब तो हम फोटोग्राफ भी बोलते थे। 2003 में जब वो हमारे पास आए, उनको गुरुजी के पास जाना तो हमारे पास रहे। उनके लिए जब गाड़ी तैयार हुई तो मैंने उनसे कहा, बल्कि उल्टा, कि आंटी मैं भी चलूं? तो वो कहते बिल्कुल चलो बेटा, क्यों नहीं। सो मैं गई पहली दफा, और बिल्कुल साफ दिमाग के साथ, कोई जज करने नहीं गई या क्यूरोसिटी से नहीं गई। तो आप जानते हो, जब गुरुजी अपने दरबार में बुलाते हैं तो आपको आपका दिमाग भी साफ करके बुलाते हैं। तो वहां कुछ यूं सोचा ही नहीं कि क्या हो रहा है, ये कैसी ड्रेस पहनी है, ये कौन कौन बैठे हैं। पहली बात तो जब शब्द सुने तो बहुत ही खूबसूरत कीर्तन हो रहा था। गुरुजी अपने सिंहासन पर विराजमान थे, माथा टेका, हम पीछे बैठ गए। जब चलने लगे, लंगर खाया, तो अंकल और आंटी ने मुझे भी इंट्रोड्यूस, मैं उनको अंकल आंटी कहती हूँ क्योंकि बहुत बड़े थे हमसे, और वो मेरी बुआ थी। और इनसे भी बहुत बड़े थे इनके भाई साहब, सबसे बड़े भाई थे इनके, फौजी थे वो भी। तो उन्होंने मेरे को जब इंट्रोड्यूस कराया तो गुरुजी ने एक ही बात कही कि अंधेरा करो, अंधेरा करो। तो पता नहीं मुझे क्यों ये जरूरी हुआ कहना उनसे, कि मुझे ये भी गलत शक था कि आप नहीं आना चाहेंगे। तो मैंने कहा, गुरुजी अगर मैं ना आ सकूं तो। कि मैंने कहा, ये इतनी दूर है कैंटोनमेंट से, और फौजी गाड़ी मुझे मिलने वाली नहीं क्योंकि ही डजंट बिलीव इन दैट। तो अकेली मैंने कहाँ आना है, और मैं किसी को जानती भी नहीं जो गुरुजी के पास आएंगे। तो मैंने कहा, गुरुजी अगर मैं ना आ सकूं तो गुरुजी जस्ट नॉडेड एंड सेड, नहीं अंधेरा करो, अंधेरा करो। गुरुजी तो जानी जान, उनको तो पता है कि ये दोनों, इनको मैं कान से पकड़ के लाने वाला हूँ। वही हुआ, हम वापस गए। जब तो आप तो गोल्फ कोर्स से अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करके ये भी घर पहुंचे, हम भी घर पहुंचे। तो बैठ के बातें होने लगी गुरुजी की। वो जो फ्रेंड्स थे हमारे, बड़े डियर फ्रेंड्स, उन्होंने पूछा। तो जब अंकल आंटी ने थोड़े सत्संग किए, उनकी क्यूरोसिटी और बड़ी। अगले दिन ये जाने वाले थे हैदराबाद। इनके ऑफिशियल ट्रिप्स लगते रहते थे, और मेरे को टाइम स्पेंड करना था, नाइट स्पेंड करनी थी इन्हीं फ्रेंड्स के साथ। तो ये तो चले गए, मैं उनके पास चली गई। तो वहां सरजीत भाई बुलाते हैं उनको। उन्होंने कहा कि कहाँ रहते हैं आपके गुरुजी? तो मेरे मुंह से, और गुरुजी भी हंस रहे होंगे, मेरे मुंह से यही निकला कि पहली बात तो वो मेरे गुरु नहीं है, दूसरी बात मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने ही बोला, देखिए जब गुरुजी ने अब पक्का बंदोबस्त करना है आपका आने का, तो कहते हैं एम्पायर स्टेट नहीं मेंशन किया था। मैंने कहा हाँ, एम्पायर स्टेट तो वो कह रहे थे, पर मुझे कुछ पता नहीं वो कहाँ है। तो कहते लो वो तो हमारे पास से, चलो चलते हैं। आई वॉज हेजिटेंट। कल तो मैं बोल के आई हूँ कि मैं नहीं आ सकती, आज मैं फिर पहुंच जाऊं, वो भी औरों को लेके। पर ये ना समझी हमारी, हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार है। गुरुजी तो उनको भी अपने फोल्ड में ला रहे थे।
उन्होंने थोड़ी सी की, कहते नहीं नहीं चलते हैं, चलो। तो हम पहुंचे। उनका भी बड़ा अजीब एक्सपीरियंस हुआ। जाके जब हम बैठे तो सत्संग चल रहा था, काफी संगत जब तक आ चुकी थी। हमको एक्चुअली ये भी एग्जैक्टली पता नहीं था कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे वहां पहुंचना चाहिए। गुरुजी के पास आगे ही बैठना हो गया। अब थोड़ी देर के बाद सरजीत भाई, जो पहले गेट पे उलझे गेट कीपर से कि मैं गाड़ी अंदर लेके जाऊंगा, उन्होंने कहा अगर आप गुरुजी की संगत हो तो आपकी गाड़ी यहाँ होगी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जानता हूँ उसी को, मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। फिर गुरुजी के छोटे मंदिर के सामने उलझे, जब सेवादारों ने कहा यार सामने गाड़ी नहीं, आगे। अंदर आ गए। हम तो आगे आ गए, वो पीछे आए। अब वो जैसे बैठे हैं गुरु जी के, वो यूं महसूस हो कि एक स्टील बैंड उनके सिर के इर्द गिर्द है और वो कसा जा रहा है। वो हमको कहें चलो चले, कि बहुत हो गया, लेट्स गो। और जैसे ही हम गुरु जी की तरफ बैठे, जी इशारा करें कि बैठो। फिर उन्होंने थोड़े 10 मिनट के बाद कहा चलो चले। तो कहते नहीं, लंगर खा के जाओ। हम फिर बैठ गए, तो उनको लंगर खिला के भेजा। सो दैट वाज माय सेकंड टाइम। उसके बाद फिर ये जो इनके बड़े भाई थे, उनकी फैमिली, उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, वो आए। तो हमारे पास ही रहना होता था उनका। तो उन्होंने कहा कि हम गुरुजी के पास चलते हैं, अंकल आप भी चलो। तो ये कहते ठीक है मैं भी चलता हूँ। वही एम्पायर स्टेट पहुंचे, थोड़े लेट थे, जब तक दरबार भरा हुआ था। और मिस्टर कक्कड़ हुआ करते थे उनके बेचारों की बड़ी सख्त और बड़ी ऐसी ड्यूटी थी जिससे वो बहुत पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि पीछे 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 उनकी कोशिश होती थी कि जितने लोग वो बिठा सकें, जितनी संगत को वो हॉल में पूरा कर सकें वो करें। और कई बार अनकंफर्टेबल भी हो जाता था। ये क्यू में खड़े हुए थे, ये तकरीबन चौथे चौथे नंबर पे थे। आगे शायद लेडीज थी, इनसे शॉर्टर थी। तो जैसे ही इनको देखा, गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करके कहते आ गया तो गुरुजी वॉज वेरी काइंड। जब तक मेरे ख्याल संगत बहुत होने लगी थी, तो गुरुजी ने कई लोगों को आना कम कर दिया था। किसी को 15 दिन में एक बार, किसी को हफ्ते में एक दफा। तो गुरुजी वाज सो काइंड। जब तक हम जाते रहे गुरुजी के पास, गुरुजी का हुक्म था 4 दिन आओ। शायद गुरुजी पता नहीं हमारे क्या कुछ कर्म दूर करना चाहते थे, हमको ब्लेस करना चाहते थे। हम उसके लिए गुरु जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने को मिला गुरु जी के साथ। तो बस फिर हमारा एग्जैक्टली जाना शुरू हुआ। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल माहौल होता था। आपको बहुत सारी संगत ने बताया होगा। सबसे पहले तो वहां का डिसिप्लिन, वहां का कायदा था वो बहुत ही, गुरु जी के शब्द बहुत लाउड। पहली बात तो जैसे ही बाहर वाले पार्किंग एरिया में पहुंचते थे, तो कई दफा गुरु जी की खुशबू हमें वहीं से आना शुरू हो जाती थी। पहले तो हमको वही समझ में बात नहीं आती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो भी बुजुर्गों ने हमारे वो डाउट्स क्लियर करे कि जो बहुत पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं, उनके दे एमिट फ्रेग्रेंसेस जी भी बताते थे। तो पहली बात तो वो, तो वहीं से गुरुजी जैसे उनकी ब्लेसिंग वहीं से शुरू हो जाती थी। और बड़ी ब्यूटीफुल सी वाइंडिंग सी रोड थी, चाहे वो गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो। कहीं कहीं लाइट्स जल रही होती थी, बड़े ब्यूटीफुल से वहां घर है और बड़ी वाइंडिंग सी रोड, बड़ा ब्यूटीफुल सा माहौल होता था। वहां से जो संगत वहां जाती रही वो आपको बताएंगे कि इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉक आर पाथ टू द मंदिर, छोटे मंदिर। तो बस जैसे जैसे पास आते थे खुशबू और तेज होती थी। और बड़ी दफा यूं शक होता था कि कहीं अगरबत्ती लगाई है, कहाँ रूम फ्रेशनर है, क्या है। तब ना समझते, इतना यकीन भी नहीं था। भरोसा बनते बनते आपको पता है कुछ टाइम लगता है। गुरु जी के कुछ उसूल थे, पता नहीं क्यों समझ में आ रहा है कि रिपीट करने चाहिए। सबसे पहली बात वो कहते थे कि पांडा साफ करके आओ। और वहां पे भी बैठे बैठे हमने पांडा क्या साफ करना है, हम कहाँ इस लायक। लेकिन कई दफा ऐसे होता था वहां बैठे बैठे आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं,
गुरु जी की मेहर थी, गुरु जी की मेहर थी। मैं पहले एक दो दफा कह चुकी हूँ कि हम गुरु जी के पास पहुंचे, हमारे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं, वो मेरी नासमझी थी। गुरु जी ने हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होने दी और फिर भी अपने चरणों में बुलाया। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी। तो वहां बैठे बैठे कभी कोई कोई शब्द जो ऐसा आपका इमोशंस को ट्रिगर करता था कि बगैर किसी वजह से, और ये बहुत लोगों के साथ आपने सुना होगा कि बैठे बैठे आंखों में ऐसे आंसू बहते थे जैसे बस रुकने का नाम नहीं। और बगैर किसी वजह के मिस्टर राय, रघु राय कहते हैं आंटी आज तो तुसी चढ़ी ला छड़ी, एग्जैक्ट वर्ड्स, आज तो तुसी चढ़ी ला छड़ी। चढ़ी इसके बारिशों में, मानसून में जैसे लगातार बारिश होती है, रुकने का नाम नहीं लेती ना। तो वो गुरु जी की मेहर से, अगर आपको अंदर से पता नहीं आंसुओं के साथ क्या कुछ वो बहा देते थे, क्या कुछ खत्म कर देते थे। दूसरी बात, गुरु जी पांडा तो उन्होंने ही साफ करना, हम तो कोशिश कर सकते। दूसरी बात वो कहते थे एक्चुअली तो सब कुछ उन्हीं की मेहर से होना, नीवे होके रहो, नीवे होके रहो। ईगो नुकसान करती है। सो वो भी उनका बहुत बड़ा लेसन था, हमेशा कहते थे कि नीवे नीवे होके रहो। तीसरी बात वो कहते होते थे कलेश घर ਦੇ ਵਿੱਚ नेगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव सोचो, घर सोना जा माहौल बना के रखो। हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे और दोनों मिलके बच्चों ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀ अपब्रिंगिंग दो, खुशी खुशी उन्होंने। और सच में मैंने देखा वहां पे जितने भी लोग आते थे और जितने यंग बच्चे आते थे, आप देखिए वो छोटे छोटे बच्चे उनके पास आना शुरू हुए और आज हम उनके सत्संग सुनते हैं। कितने वो गुरु जी के डेडिकेटेड बच्चे हैं और कहाँ वो गलत रास्ते पे जाने का सोच भी नहीं सकते। और अगर कभी किसी का उस तरफ का रुख हुआ भी होगा तो गुरु जी मस्ट नाइसली स्टेयर्ड हिम अवे, है ना। तो कितनी खुशकिस्मती है उन बच्चों की, उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे शुरू से गुरु जी की राह पे चले। इफ्स एंड बट्स बहुत होते थे लोगों के, तो वो गुरु जी कहते होते थे कि जदों तुसी मेरे को लाते हो अपने अकल, अपनी सोच, अपना लॉजिक जोड़िया कुछ, हम तो एक कदम आगे देखते हैं कि ये जॉब मिल गई, ये मिलनी चाहिए, मैं बस यूएसए जाऊं और ये जॉब मुझे मिल। हमें नहीं मालूम कि गुरु जी ने हमारे लिए कितना अच्छा सोच रखा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग। मोस्टली यंगस्टर्स का ऐसी सोच होती है, या बिजनेसमैन या वॉट एवर, या वॉट एवर। तो गुरु जी तो पूरा देखते थे ना आगे तक का, और साइमल्टेनियसली उनको सब कुछ नजर आता था, पीछे का देख लेते थे अब क्या दिमाग में चल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप सोच के चले जाओ और गुरुजी आपने कितनी संगत को सुना होगा, तेरे पर्स दे विच इतने पैसे सी, तू पीछे गई, तू वापस आई, तू पर्स चुकिया, तू वापस रखा। इमेजिन ही न्यू। अब जब ये पता चल जाए कि आपके गुरु आपके साथ पल पल है, नॉट जस्ट जब सत्संग हो रहा है या आप घर में सत्संग करते हो, सिर्फ तभी गुरु जी आपके पास नहीं होते। गुरु जी आपको पल पल देखते हैं और गाइड करते हैं। अगर हम सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो हमें ये पता समझ में बहुत जल्दी आ गया कि गुरु जी जानी जान है। आगे के साथ तो स्पेशल, चलो संधू नु झग वाला दूध पियाओ तो किचन में वो झाग वाला दूध बन के जस्ट फॉर हिम। मेरे को तो ये टेंशन होती थी कि मुझे ना कहीं कह दें कि खड़े होके सत्संग करो, मेरे को कुछ नहीं आएगा, मेरे को बोलना तक नहीं आएगा। मेरे को तो बैठे बैठे उन्होंने कहा है कमली जी ये तो नहीं होना, बैठे बैठे मेरे को कहते उसको सुनाओ। तो मैंने सुनाया और जब तक गुरुजी ने मेरा मेनियर्स, जो मेरे इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम जो गुरुजी ने बगैर बोले सही करी थी, तब तक वो सही हो गई थी। तो मैंने उसका जिक्र किया और मैंने गुरुजी की तरफ देखा। वो बैठे ना ऊपर यूं पूरे ध्यान से सुन रहे होते थे कि ब्लेस कर रहे होते थे, जो सुन रहा है जो बोल रहा है दोनों। और ये सबके साथ ऐसे होता था, पूरे इंटरेस्ट से सुन रहे होते थे। तो फिर मैंने गुरु जी की तरफ देखा और मैंने कहा गुरु जी मैंने तो आपसे कहा भी नहीं और आपने मेरा इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो 18 साल से वर्टिगो
की प्रॉब्लम थी, आपने मेरी बिल्कुल सही कर दी। तो कहते हैं आगे आगे देखो कि आई स्माइल्ड एंड वी सेड दैट एंड नजर से पुराने लोग जो गुरु जी के साथ गए वो आपको बताएंगे। गुरु जी कई बार मूवीज देखने ले जाया करते थे। कहते लोगों ने बताना कि जी संगत को जो भी 8 10 15 मुझे नहीं पता कितने लोग, पर उनको ले जाना और जाके बैठ जाना। ये लोग तो पिक्चर देख रहे होते थे, इनका इंटरेस्ट तो मूवी में बन जाता था और गुरु जी की नजर पूरे हॉल में घूम रही होती थी। तो लोगों को ब्लेस करने के उनके कितने तरीके थे। और बस वो अभी उनका तो इंटरेस्ट बना है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। गुरु जी खड़े हो जाते, चलो चलिए, and he would just walk off because he was there just to bless those people. एक दफा ना हमारा घर नया ही बना था उस टाइम, तो मैं इन्होंने मुझे सेवा दी कि जो गुरु जी के जोड़ों के ऊपर जो कपड़ा रहता है जो जिसे कवर करके रखते हैं, वो एक्चुअली सिल्क का नया कुशन सी थे। तो कहते कि उसको धो आप। तो मैंने उसको नॉर्मल डिटर्जेंट सर्फ से धोया और फिर मैं उधर किचन के पास यूटिलिटी रूम, उसमें मैं जब प्रेस करने लगी, आप सोचिए सर्फ वाला कप, सर्फ की कैसी स्मेल होती है, वी ऑल नो। जब मैंने उसके ऊपर प्रेस रखी, उसमें से इतनी ज्यादा खुशबू, मैं आपको क्या बताऊं। अब यूटिलिटी रूम आगे है, उसके बाद लंबा किचन है। मैं यूटिलिटी रूम में खड़ी प्रेस कर रही हूँ और ये रोशन किचन के दरवाजा जो लॉबी में खुलता है तकरीबन 12 15 फुट दूर। तो जैसे ही वो खुशबू आई, आई हैड टू शेयर इट विद समबडी। रोशन देख तो सही यहाँ क्या हो रहा है। वहीं पे खड़ा कहता मैम मेरे को यहीं पे खुशबू आ रही है, यहीं पे आ रही है और इतनी जबरदस्त आ रही है। उसी टाइम मिस्टर जेठा के बेटे थे छोटे वाला, वो यहाँ जीरकपुर में ही वाज वर्किंग विद समबडी। तो वो यूटिलिटी रूम बाहर ड्राइव में भी खुलता था। तो उसी टाइम वो आया, वो बेचारा बड़ा परेशान आया, उसके बॉस के साथ कोई स्टार्ट हुआ था, तो बड़ा अपसेट स्टेट में आया। तो थोड़ी सी उसने बात की, मैंने कहा छोड़ छोड़ तू देख तो सही गुरु जी का करिश्मा, देख कितनी खुशबू आ रही। उसको बिल्कुल नहीं आई। सो रोशन वाज ब्लेस्ड चाइल्ड। गुरु जी ये कहते थे कि एक जना जब आपका परिवार का मेरे पास आ गया, समझ लो सारे परिवार का कल्याण, चाहे मेरे पास कोई आए या ना आए। तो मैं यही खुश होती रहती, मैं सोचती होती थी जब कभी ध्यान आता था कि हमारी जिंदगी तो गुरु जी के चरणों में बड़ी अच्छी गुजर जाएगी, गुरु जी के चरणों में ही हम तो इस दुनिया से रुखसत होएंगे। ये नहीं पता था कि वो हमको यूं ही छोड़ के चल देंगे, या चले तो नहीं गए, वो हमारी जिंदगी में है, बट कमी जो महसूस होती है